नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ। सुनक बहाना, मोदी निशाना। बड़ी खबर क्या है इस पर ये बताएंगे आपको मेरे सहयोगी अमित। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, मैं अमित सिंह। बहुत बहुत स्वागत है रिपब्लिक भारत पर। बड़ी बात यह है कि ऋषि सुनक अब ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ये बात तय हो चली है। लेकिन इस बीच भारत से प्रतिक्रिया आ रही है। महबूबा मुफ्ती ने और ने निशाना साधते हुए कहा कि कब ऐसा वक्त आएगा कि भारत में एक अल्पसंख्यक सर्वोच्च पद पर होगा, कब ऐसा वक्त आएगा कि एक अल्पसंख्यक को बड़ी पदवी मिलेगी, बड़ी ताजपोशी होगी। ऋषि सुनक को लेकर भारत में अब सियासत शुरू हो चुकी है। पी चिदम्बरम जो कि एक्स फाइनेंस मिनिस्टर है, महबूबा मुफ्ती जो एक्स सीएम है जम्मू कश्मीर की, उन्होंने भारत सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि आखिर वो वक्त कब आएगा जब एक अल्पसंख्यक को सर्वोच्च पद मिलेगा, एक अल्पसंख्यक बड़ी गद्दी पर, बड़ी कुर्सी पर बैठेगा। अब यह तय हो चुका है कि ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं ब्रिटानिया हुकूमत के। तो आपको बता दें, लगातार जो विपक्ष है अब वो इस मामले को लेकर हमलावर है और ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से महबूबा मुफ्ती ने निशाना साधा, चिदम्बरम ने निशाना साधा। महबूबा मुफ्ती ने सवाल पूछा कि बताइए कहां कोई अल्पसंख्यक की ताजपोशी हो रही है भारत में, तो वहीं चिदम्बरम ने भी निशाना साधा और महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया कि भारत में कब अल्पसंख्यक की ताजपोशी, सर्वोच्च पद पर अल्पसंख्यक कब। ये सवाल महबूबा मुफ्ती पूछ रहे हैं तो वहीं निशाने पर चिदम्बरम भी ले रहे हैं। चिदम्बरम की तरफ से भी निशाना साधा गया। उन्होंने कहा कि यूके के लोगों ने अपने देशों के अल्पसंख्यक को गले लगाया और उन्हें सरकार में जगह दी, सरकार में एक्सेप्ट किया, उच्च पद के लिए चुना है। मुझे लगता है, आगे क्या कह रहे हैं चिदम्बरम वो भी आपको बता दें। वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि भारत को सीखने की, एक सबक लेने की जरूरत है। तो महबूबा मुफ्ती, चिदम्बरम दोनों ही इस पूरे मामले को लेकर हमलावर। और इस बीच खबर का रुख करते बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने महबूबा पर हमला बोला। उन्होंने जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक सीएम स्वीकार किया जाएगा, इस बात को लेकर सवाल खड़े किए। जिस तरह से महबूबा मुफ्ती और पी चिदम्बरम ने अल्पसंख्यक को एक बड़ा पद दिए जाने की बात की है। इस बीच रविशंकर प्रसाद ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि क्या जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती एक अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री स्वीकार करेंगे। ट्वीट करते रविशंकर प्रसाद ने लिखा, कृपया जरूर जवाब दीजिएगा कि क्या आप जम्मू कश्मीर में एक अल्पसंख्यक को बतौर मुख्यमंत्री बर्दाश्त कर पाएंगे। क्या वहां पर मुमकिन है कि अल्पसंख्यक को मुख्यमंत्री बनाया जाए। ऋषि सुनक को लेकर महबूबा मुफ्ती, पी चिदम्बरम ने कई ट्वीट किए, तंज कसे सरकार पर और कहा कि ऐसा वक्त भारत में कब आएगा कि जब एक अल्पसंख्यक को सर्वोच्च पद मिलेगा, प्रधानमंत्री का पद मिलेगा। लेकिन इस बीच रविशंकर प्रसाद जो कि एक्स कानून मंत्री हैं, साथ ही साथ ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर भी रहे देश के, उन्होंने पूछा कि क्या वो जम्मू कश्मीर में एक अल्पसंख्यक को सीएम बर्दाश्त कर पाएंगी। तो रविशंकर प्रसाद का ये सवाल वो पूछ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक सीएम स्वीकार करेंगी। लेकिन रिपब्लिक भारत भी सवाल पूछ रहा है। सवाल कई हैं और यही सवाल रिपब्लिक भारत भी उठा रहा है। बहुमत से हारे भड़काऊ बयान के सहारे, आखिर इस तरह के भड़काऊ बयान क्यों? ऋषि सुनक बहाना, पीएम पर निशाना, यह बड़ा सवाल खड़ा होता है। अल्पसंख्यक को ताज, सेकुलर गैंग के सवाल, क्योंकि सवाल सेकुलर गैंग पूछ रहा है। लोकतंत्र में भरोसा नहीं है या सियासी चाल है, यह बड़ा सवाल खड़ा होता है। सवाल यह भी सेकुलर गैंग को, हेट पॉलिटिक्स क्या पसंद है? और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं विपक्ष के तंज का जवाब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने दिया। पूनावाला ने कहा, क्या मनमोहन सिंह को, एपीजे अब्दुल कलाम को विपक्ष अल्पसंख्यक नहीं मानता? क्योंकि प्रधानमंत्री के तौर पर रहे हैं मनमोहन सिंह, देश के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम रहे हैं। उन्होंने विपक्ष पर वार कसते हुए कहा कि अब्दुल कलाम और साथ ही साथ जो बाकी के लोग थे, क्या वो अल्पसंख्यक नहीं? डॉक्टर मनमोहन सिंह का जिक्र उन्होंने किया, उन्होंने जाकिर हुसैन का जिक्र किया, फखरुद्दीन अहमद का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि क्या इन्हें विपक्ष अल्पसंख्यक नहीं मानता। शहजाद पूनावाला हमारे साथ हैं। शहजाद जी, जो सोच विपक्ष दिखा रहा है अभी, विपक्ष ये कह रहा है कि माइनॉरिटी के लोग ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बन रहे हैं, अपने देश में क्यों नहीं? देखिए, जब पूरी दुनिया भारत का लोहा मान रही है और एक भारतीय मूल का व्यक्ति
यूके का प्रधानमंत्री बनता है, उस देश का जिसने भारत पर इतने वर्षों तक हुकूमत की, तो उसका जश्न मनाने के बदले कांग्रेस पार्टी अपनी असली चरित्र पर फिर से उतर आई है, जो कि बांटो और राज करो और भारत की बदनामी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर करो और इस्लामोफोबिया का फर्जी कार्ड खेलो। मैं पूछना चाहता हूं चिदम्बरम जी और थरूर जी से कि क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह को वो अल्पसंख्यक समुदाय का नहीं मानते, या वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को कभी प्रधानमंत्री नहीं मानते थे, क्योंकि वो तो 10 वर्ष प्रधानमंत्री रहे और वो सिख समुदाय से थे। और जहां तक बात है सर्वोच्च पद की, तो फखरुद्दीन अहमद से लेकर ज्ञानी झेल सिंह तक, एपीजे अब्दुल कलाम तक, राष्ट्रपति कई लोग बने हैं अल्पसंख्यक समुदाय से। देखिए, देश में किसी भी लोकतंत्र में मेरिट को ज्यादा तरजीह दी जानी चाहिए, ना कि माइनॉरिटी कम्युनिटी को। परंतु अफसोस की बात यह है कि जिस कांग्रेस पार्टी ने बार बार इस देश को बांटो और राज करो की राजनीति की, आज वही कांग्रेस पार्टी इस विषय पर बोल रही है। महबूबा मुफ्ती भी सवाल उठा रही है। अब वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ एनआरसी और सीए को लागू करने के लिए बंदिशें बनाई जा रही हैं, जबकि आप ब्रिटेन को एग्जाम्पल के तौर पर अपने देश को लेना चाहिए। देखिए, महबूबा मुफ्ती इस विषय पर बात करे तो ऐसा लगता है 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, क्योंकि उनको पूछना चाहिए कि क्या उनको जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री कोई अगर हिंदू समाज से होगा तो उनको स्वीकार्य है। जिन लोगों ने कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार पर एक आंसू नहीं बहाया, जिन्होंने कभी ये नहीं माना कि इस्लामिक जिहाद के चलते वो नरसंहार हुआ, वो लोग जब आज इस प्रकार की बातें करते हैं तो उनका दोहरा चरित्र और दोहरा मापदंड सामने निकल कर आता है। तो एक तरफ महबूबा मुफ्ती सवाल उठा रही हैं, तो वहीं उनके सुर में सुर मिलाते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस नजर आई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख बशीर ने सुर में सुर मिलाते हुए ये कहा है कि ये सबक है कि दुनिया कहां जा रही है। हालांकि कविंद्र गुप्ता की तरफ से इसको लेकर पलटवार भी किया गया है, लेकिन आपको बता दें, महबूबा मुफ्ती ने जब ये सवाल उठाया कि बताइए कहां अल्पसंख्यक की ताजपोशी हो रही है, ऋषि सुनक का पीएम चुना जाने पर वो इस तरह के हमले कर रही हैं, इस तरह के सवाल भारत के अंदर उठा रही हैं, जिस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी सुर में सुर मिलाया गया। और महबूबा मुफ्ती के सुर में सुर मिलाते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख बशीर का बयान सामने आ गया है। वो ये कह रहे हैं कि ये सबक है, दुनिया कहां जा रही है। ये पहली दफ़ा जो इंडियन ओरिजिन का ऋषि सुनाक जो है, ये प्राइम मिनिस्टर बन गया ब्रिटेन का। ये पिछली दफ़ा ही प्राइम मिनिस्टर बन गया था, लेकिन कुछ हालात ऐसे पैदा हो गए कि उसको मुमकिन नहीं हुआ। लेकिन उसने जंग नहीं छोड़ी, उसने अपने उसमें रखा और मेरा ख्याल है कि शायद 2-4 महीनों में ही ये दोबारा वहाँ प्राइम मिनिस्टर बन गए। ये बहुत अच्छी खबर है और ये हमें एक लेसन है कि हमको बड़े खुले दिल से सोचना चाहिए दुनिया कहाँ जा रही है, और हम लोग जो हैं छोटी छोटी बातों में अटके हुए हैं। प्रश्न है, उसके लिए मैं कहना चाहता हूं आज तक की, क्योंकि माइनॉरिटी यहाँ पर है तो माइनॉरिटी जीत करके आई। आज तक जो भी यहाँ पर चीफ मिनिस्टर्स रहे, महबूबा के ये करारा जवाब है कि आज तक मुस्लिम रहे, कोई उसमें बोला नहीं। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी ने एक जस्टिस फॉर ऑल, अपीजमेंट ऑफ नन, ये हमारे देश की परिस्थिति के अनुसार जो कहा गया है, ये भी महबूबा को समझना चाहिए। ये किस पर सवाल उठाते हैं, इनको समझना चाहिए कि भारत जैसा एक ऐसा देश जिसमें सर्वधर्म समभाव को कदर किया जाता है, तो इस प्रकार की मानसिकता जो कांग्रेस की है गलत है।